हेलो एवरीवन। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी प्रतियोगी कक्षा के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने अक्षर को जाना, वर्ण को जाना, वर्णमाला को जाना तथा स्वर और व्यंजन के स्वरूपों तथा भेदों को जाना। आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द भेदों को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द किन्हें कहते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई किसी भी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कह सकते हैं। अगर दूसरे रूप में जाने तो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द का नाम देते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो कि किसी भी प्रकार का एक अर्थ पैदा कर रहा हो, उस वर्ण समूह से एक अर्थ हमें मिले, उसका कोई मतलब हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा। अब शब्द के दो भेद, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक जिनका अर्थ आ रहा हो, उस शब्द को जब आप देखेंगे तो उस शब्द को देखते ही उसका कोई ना कोई अर्थ आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और निरर्थक में उस शब्द का त्वरित अर्थ नहीं ज्ञात होगा। जब उसका उपयोग वाक्य में किया जाएगा तब उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। तो सार्थक और निरर्थक, इसके पहले ये दो भेद हो गए। अब सार्थक के अंतर्गत रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर तीन भागों में इनको विभाजित किया गया। अब रचना के आधार पर भी तीन भाग बनाए गए कि रचना के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक तथा तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग शब्द ये रचना के आधार पे हैं, शब्द के रचना के आधार पे। अब उसकी उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, विदेशी तथा संकर, ये चार शब्द भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द तथा संकर शब्द, ये उसकी उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। अब शब्द के अर्थ के आधार पर हमको कौन कौन से मिलते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विपरीतार्थी। ये चार शब्द भेद देखने को मिलते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विपरीतार्थी शब्द, ये किनके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पर। तो सार्थक शब्द भेद के अंतर्गत हमने रचना के आधार पर तीन, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़, इनको जाना। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी तथा संकर, ये चार होते हैं। और अर्थ के आधार पर भी चार, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विपरीतार्थी, ठीक है, विपरीतार्थी। अब निरर्थक के अंतर हमारा विकार के आधार पर होते हैं। जो निरर्थक शब्द हम कहते हैं जिन्हें, इनका त्वरित हमको अर्थ नहीं पता चलता, वो विकार के आधार पर दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला विकारी तथा दूसरा अविकारी। अब विकारी के अंतर्गत चार भागों में विभाजित किए गए। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ठीक है। जो विकार के आधार पर जो विकारी हैं उनमें चार कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? क्रिया, विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये सभी कौन से शब्द कहलाएंगे? अविकारी। क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द हैं, संबंध बोधक जितने भी शब्द हैं, समुच्चय बोधक जितने भी शब्द हैं तथा विस्मयादि बोधक जितने भी शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द अविकारी के अंतर्गत आएंगे। तो इन शब्द भेद के अंतर्गत हमने सार्थक में रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर तथा निरर्थक में विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी के अंतर्गत हमने शब्द भेदों को जाना। अब हम सबसे पहले रचना के आधार पे, आज हम रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ को जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं तथा योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। ठीक है, क्या अर्थ हुआ कि वह शब्द, कोई भी शब्द जिसका अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो शब्द। ठीक है, उस शब्द को सुनते ही हमको कोई अर्थ मिले अथवा कोई वस्तु विशेष को इंगित कर रहा हो तो वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। ये कह सकते हैं वह शब्द अपने मूल रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, उसका वही अर्थ होगा जो वो शब्द होगा, किसी अन्य जगह उसका उपयोग नहीं होगा। जैसे कुर्सी है, फूल है, ये सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, कुर्सी जब हम शब्द को सुनते हैं या फूल, तो हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रकार का चित्र इंगित होता है। ठीक है, कि कुर्सी, चार पैरों वाली कुर्सी, कुर्सी और फूल जो सुगंध देता है फूल। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द हो गया, मतलब इस शब्द से हमें एक आकृति हमारे मन में बैठ जाती है, एक वस्तु विशेष को इंगित कर रहा है, तो वो रूढ़ शब्द कहला रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक, योग शब्द से यौगिक निकला। योग का अर्थ मतलब मिलना, जुड़ना। तो वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो, ठीक है, जोड़ से बने हो, दो शब्दों को मिला के बने हो, ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। ठीक, जैसे हिम, धन, आलय। ठीक है, हिम एक शब्द है हमारा और आलय दूसरा। इन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? हिमालय। इन दोनों के योग से क्या बना? हिमालय। प्रधान, धनवंतरी, प्रधान मंत्री। ठीक है, प्रधान और मंत्री ये दो अलग अलग रूढ़ शब्द हैं और इनका जब योग कर दिया गया तो एक यौगिक शब्द बना। क्या बना वो? प्रधानमंत्री। ठीक है, यह आपके समझ में आ गया होगा यौगिक तो आराम से। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़, इसके अंदर भी योग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, मेल हो रहा होगा। और रूढ़ शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, मतलब कोई ना कोई रूढ़ शब्द भी होगा। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं परंतु उन दोनों शब्दों के मिल के वह एक अन्य
अर्थ विशेष को दर्शाएं। ठीक, यह एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे चारपाई, ठीक है ना, चार धन पाई, ये दो चीज़ें जुड़ी हैं इसमें, एक तरीके का यौगिक। लेकिन अब अगर चारपाई में जब हम हमारे मन में ख्याल आता है तो चारपाई क्या है, जिसके चार पैर हों। तो चार पैर तो कई चीज़ों के होते हैं, गाय के होते हैं, कुर्सी के होते हैं, लेकिन चारपाई से अर्थ हमारा स्पेसिफिक क्या निकल के आता है, खाट या खटिया से, है ना। हम चारपाई गाय को तो नहीं कह सकते ना, कुर्सी को भी नहीं कह सकते। चारपाई का अर्थ सिर्फ निकलता है किससे, खाट से, जबकि चार पैर तो गाय के, कुर्सी के, है ना। अरे जानवरों में कितने के होते हैं, बैल के, तो सबको चारपाई नहीं कह सकते ना। चारपाई से अर्थ सिर्फ हमारा क्या क्या निकलता है, खाट या खटिया, है ना। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है, जो यौगिक की तरह लगेगा आपको। चारपाई, चार धन पाई, ठीक है, चार पाए हैं, लेकिन चारपाई सिर्फ स्पेसिफिकली खाट के लिए प्रयुक्त होगी, ठीक है ना। तो ये योग रूढ़ हो गया, ठीक है। और रूढ़ शब्द इसमें हमारा चार आ गया, चारपाई, ठीक। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में यही अंतर होता है। अब एक और हमारे समास रूढ़ शब्द नाम का प्रश्न आता है कि समास रूढ़ किसे कहते हैं। तो समास रूढ़ में कुछ नहीं है, बस समास को जानना होता है। चलिए देख लेते हैं। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है जब, तो वो समास रूढ़ कहलाता है, ठीक है। जितने भी सामासिक शब्द होते हैं, जैसे दशानन ले लें हम, तो दश धन आनंद, है ना, समास लग रहा है इसमें। तो दशानन का लेकिन अर्थ क्या निकल के आता है, दस मुख वाला। अब दस मुख वाला से लेकिन हम प्रयुक्त किसके लिए करते हैं, रावण के लिए, इसी के लिए भी नहीं, दस मुख वाला कोई भी नहीं, स्पेसिफिकली रावण। दशानन जब भी शब्द आता है तो वो रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये समास रूढ़ शब्द कहलाया, क्योंकि इसमें समास का उपयोग हो रहा है और यह शब्द किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है, स्पेसिफिक नाम के लिए, ठीक है। जैसे पीताम्बर है, नीलकंठ है, ये सब समास रूढ़, इनमें समास का उपयोग होते हुए यह एक स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी आदमी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ को, ठीक। तो ये समास रूढ़ कहलाएगा, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।